हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले मैंने दो पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने उस वीडियोस को देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक दोनों वीडियो का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करूं तब आपको उनको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आज के इस वीडियो का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नोन एज द गोल्डन टेम्पल। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह। So he decorated the Harmandir Sahib Gurudwara with the gold in Amritsar. He also constructed famous Gurudwaras of Takht Shri Patna Sahib, Bihar and Hazur Sahib Nanded, which is in Maharashtra. तो देखिए दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, ब्यूटिफिकेशन किया था हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, विच इज फेमसली नोन एज दी गोल्डन टेम्पल। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरमंदिर साहिब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपीएम वॉर्स वर फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड किनके बीच में ओपीएम वॉर्स फाउट किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, ओपीएम वॉर जो थे ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में क्या किए थे, फाइट किए गए थे। सबसे पहले देखिए हम लोग, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा दिया है। द फर्स्ट ओपीएम वॉर वाज फाउट इन द ईयर 1839 टू 1842 एंड द सेकेंड ओपीएम वॉर वाज फाउट इन द 1856 टू 1860। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। कौन सा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ओपीएम वॉर वाज फाउट इन दी विच ईयर, तब आपका आंसर हो जाएगा 1839 से लेके 1842। और सेकेंड अगर आपसे पूछा जाए तो 1856 से लेके 1860 तक हो जाएगा। तो अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि ओपीएम वॉर किन के बीच में हुए थे, तो ब्रिटिश एंड चाइना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्मा बिकेम इंडिपेंडेंट सवर्जन रिपब्लिक इन द ईयर, कौन से साल में बर्मा इंडिपेंडेंट बना। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बर्मा किस कंट्री का नाम है। तो बर्मा का नाम अभी बदल कर क्या रख दिया है, म्यांमार। ओके, तो ये 1948 में क्या बना था दोस्तों, इंडिपेंडेंट बना था। तो द न्यू कंट्री वाज नेम्ड द यूनियन ऑफ बर्मा विद साओ शू थाइक एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के कौन थे, UNU। ओके, so the new parliament convened in the year 2015. Etin Kyaw was elected as the first non-military president since the military coup of 1962. तो अगर आपसे पूछा जाए बर्मा इंडिपेंडेंट कौन से साल में बना था, तब आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1948। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर। तो देखिए दोस्तों, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन किया गया था 1784 में किया गया था, किनके बीच में, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था, टीपू सुल्तान मैसूर यानी कि कर्नाटका। मैसूर जो दोस्तों अभी का क्या है, कर्नाटका, यहाँ का क्या था, ये राजा था। और इनके बीच में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। कौन से साल में हुआ था, 1784 में हुआ था। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिख दी है। इट वॉज साइन टू एंड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड करने के लिए कौन सा ट्रीटी हुआ था, तब आपका आंसर हो जाएगा मैंगलोर। और यहाँ पर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन इन द 18 मार्च ऑफ 1792 एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेकेंड वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के द्वारा कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो स्थगित हुआ था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अगला क्वेश्चन, मित्र मेला वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर। कौन से साल में मित्र मेला को देखिए दोस्तों फाउंड किया गया था वीर सावरकर जी के द्वारा। तो 1900 ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट वॉज लेटर नेम्ड एज द अभिनव भारत इन दी अभिनव भारत समिति 1904 और 5 में इसको क्या गया था, लेटर इसको नाम दिया गया था। किनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था दोस्तों, वीर सावरकर जी के द्वारा। इट वॉज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू सपोर्ट यंग रिवॉल्यूशनरीज फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मित्र मेला किनके द्वारा स्थापन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मित्र मेला जो था किनके द्वारा स्थापन किया गया था, वीर सावरकर जी के द्वारा स्थापन किया गया था 1900 ने। और कहाँ पर किया गया था, भगूर,
बगुर, जो कि क्या है नासिक में एक जगह है, गांव है, वहां से क्या किया था दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी इसकी मित्र मेला की। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन दी। तो देखिए दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को डिफीट किया था कौन से बैटल में, बैटल ऑफ सुवाली। और ये कब फाउट किया गया था, 1612 में इसको फाउट किया गया था नियर सूरत बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्तुगीज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पोर्तुगीज कौन से बैटल में, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटल ऑफ सुवाली, जो कि सूरत के नियर क्या है एक जगह का नाम है। 1612 में क्या हुआ था, ये बैटल हुआ था। और पोर्तुगीज कौन थे दोस्तों, पोर्तुगीज भी भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे। 1498 में आपको पता होना चाहिए, 1498 वास्को दी गामा भारत में सबसे पहले आने वाला कौन था, यूरोपियन था, बैटल ऑफ कालीकट पे। तो देखिए दोस्तों 1498 में वास्को द गामा क्या हुआ था, पोर्ट ऑफ कैलिकट में आया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, कई बार एग्जाम में सवाल ये पूछा गया कि वास्को द गामा कौन से साल में भारत आया था, तो 1498 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुराकॉय फाउट। तो देखिए तुकारॉय का बैटल जो था कब फाउट किया गया था दोस्तों, 1575 में इसको फाउट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो बैटल ऑफ तुकारॉय वाज फाउट ऑन द 3rd मार्च ऑफ 1575। इट इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बजाहुआरा और द बैटल ऑफ मगुलमारी। इट वाज फाउट इन द उड़ीसा बिटवीन द मिदनापुर एंड जलेश्वर। ये यहाँ पर किनके बीच में दोस्तों, मुगल एम्पायर एंड सुल्तानेट ऑफ बंगाल एंड बिहार, इनके बीच में ये बैटल हुआ था। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1575 बैटल ऑफ तुकारॉय। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर। कौन से मुगल रूलर का जो कोर्ट था थॉमस रो ने विजिट किया था, टू एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया, पहले वीडियोस में जहांगीर के कोर्ट में आए थे थॉमस रो एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके लिए आए थे दोस्तों, परमिशन लेने के लिए, टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। और सबसे पहले जो ब्रिटिश ने फैक्ट्री का इस्टेब्लिश करी थी वो कहाँ पर करी थी दोस्तों, सूरत। सूरत ने इन्होंने क्या की थी, पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। और कौन से रूलर के इसमें आए थे, वो कोर्ट में आए थे, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के कोर्ट में आए थे, सर थॉमस रो एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, किनके द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान, इनके द्वारा ही किया गया था, अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 में इनकी स्थापना की गई थी, एंड इट वाज लेटर रीनेम्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, 1875 में किनके द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तब आपका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से साल में करी गई थी, तो आपको आंसर हो जाएगा 1875। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दोस्तों साथ में लेके चलना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल इन 1876। तो देखिए दोस्तों 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन का क्या किया था, स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कौन से साल में करी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1876। और किनके द्वारा की गई थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फाउट। तो देखिए दोस्तों सारागढ़ी का जो बैटल था कौन से साल में होता, 1897 में इसको फाउट किया गया था। बैटल ऑफ सारागढ़ी वॉज फाउट बिफोर द तिराहा कैंपेन ऑन 12 ऑफ सितंबर 1897 के पहले इसको फाउट किया गया था बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड द अफगान ट्राइब्समैन। ठीक है, इट अकर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको यह याद होना चाहिए बैटल ऑफ सारागढ़ी कब फाउट किया गया था, 1897 में इसको फाउट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवाध। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह, ये क्या था, भारत अवार्ड का सबसे लास्ट नवाब था। टोटल कितने थे दोस्तों, 10 थे, और 10th में से सबसे लास्ट कौन था, वाजिद अली शाह। होल्डिंग द पोजीशन फॉर 9 ईयर्स, लगभग इन्होंने क्या किया था, राज किया था, फ्रॉम 1847 से लेके 1856 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर टी, अगर आपसे पूछा जाए लास्ट नवाब ऑफ अवार्ड कौन था, तो वाजिद अली शाह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी कि स्वतंत्र भारत में आने वाले रशियन के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो देखिए दोस्तों निकोलाई बुल्गानिन, ये क्या थे, सबसे पहले रशियन प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत में आए थे, स्वतंत्र भारत में आए थे। अगर दोस्तों तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है, और रशिया की जो करेंसी है दैट इज क्या है, रशियन रबल।
रशियन रबल जो है क्या दोस्तों यहाँ की करेंसी है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने दोस्तों, याद कर लेने। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा निकोलाई बुल्गानिन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वॉज साइन ऑन, कौन से साल में इसको साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर? तो 19 दिसंबर 1961 में क्या गया था दोस्तों, इसको साइन किया गया था बिटवीन पोर्तुगीज एंड द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया दोस्तों, डिसंबर 19 पोर्तुगीज गवर्नर जनरल सिल्वा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, इट एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। तो 1961 तक देखिए दोस्तों पोर्तुगीज अपने भारत में थे, और कौन से सिटी में थे, कौन से स्टेट में थे? तो ये लोग गोवा में थे 1961 तक। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इससे रिलेटेड है। तो 1961 को क्या किया दोस्तों, पोर्तुगीज ने सरेंडर किया था। तो ऑपरेशन विजय और पोर्तुगीज इंडियन वॉर वाज द इंडियन आर्म फोर्सेस इंटरवेंशन दैट लेड टू द कैप्चर ऑफ द पोर्तुगल एन्क्लेव्स इन द 1961। तो इनके बीच में वॉर होता है, इसी जगह पोर्तुगीज की क्या होती, एंड हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय अहोम डायनास्टी? तो देखिए दोस्तों, अहम से आपको स्टार्टिंग लेटर आ रहा है ए, यानी कि ए से यानी कि असम। असम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अहोम डायनास्टी कौन से स्टेट से रिलेटेड है, अहोम बोले तो असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बिल्कुल सही है और इजी, बहुत इजी है दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बरदोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाय होम, किनके द्वारा बरदोली सत्याग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों, लेड किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इनके द्वारा ही बरदोली सत्याग्रह जो था लेड किया गया था। इट वॉज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर द फार्मर्स ऑफ बरदोली अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस। इट वॉज बरदोली सत्याग्रह वेयर वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार बाय उमेन। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सरदार जो इनको टाइटल मिला था दोस्तों, कब मिला था? यही नेतृत्व करने के बाद इनको मिला था सरदार का टाइटल। इनका एक चीज आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है दोस्तों, 182 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ये भी आपको क्या कर लेना है, इसमें याद कर लेना है। और इन्हीं की मेमोरी में हम लोग दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं दोस्तों? 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। तो जो भी मैंने एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन, इन 1528 हु डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी? तो देखिए दोस्तों, बाबर ने डिफीट किया था। अगर मैं बाबर की बात करूँ 1526 में, देखिए दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 1526 में बाबर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया था दोस्तों, हराया था। किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने? बाबर ने। और इब्राहिम लोदी को हरा कर ही किया गया था, भारत में मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया था। और बाबर ने 1526, 27, 28 और 29 में चारों साल में लगातार 4 बैटल्स लड़े थे, जिसका मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना दिया आपके लिए कि PKCG। पी से दोस्तों हो जाएगा पानीपत, के से हो जाएगा खानवा, पी से हो जाएगा पानीपत, के से खानवा, सी से हो जाएगा चंदेरी, और दोस्तों जी से हो जाएगा घाघरा। तो एक शॉर्टकट है PKCG। चारों साल लगातार इन्होंने क्या किए थे, बाबर ने बैटल लड़े थे। तो देखिए दोस्तों, तो 1528 में किसने हराया था? बाबर ने हराया था राजपूत एट चंदेरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने मुगल एम्पायर की स्थापना की भारत में, तब आपका आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कोलकाता पोर्ट जो दोस्तों क्या है, सबसे पुराना पोर्ट है भारत में, जो कि किनके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन से साल में इसको बनाया गया था? 1870 में इसको क्या था दोस्तों, बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फाउंडेड इन 1928? तो देखिए दोस्तों, 1928 में जो बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इसके जो लीडर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी के थे दोस्तों, लीडर थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन से साल में इसको 30 अक्टूबर को 1928 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली के अंदर इसको क्या गया था, स्थापन किया गया था। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय, सांची स्तूप है दोस्तों किनके द्वारा बिल्ड किए गए थे?
तो सांची स्तूप अशोका के द्वारा बनाए गए थे। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और हम सबको पता है अशोका जो थे इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म एडॉप्ट किया था। बुद्धिज्म को क्या किया था दोस्तों, इन्होंने एडॉप्ट किया था। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया इन इट इज लोकेटेड 46 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द भोपाल। और कौन से स्टेट में दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर है सांची। स्तूप इज एक्सेलेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा कि किससे रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है, सांची स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि अशोका ने अपने लाइफ के एंडिंग साल में क्या किया था दोस्तों, बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोका। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किनको कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके जो दो न्यूज़पेपर्स थे, केसरी एंड मराठा, तो ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, केसरी एंड मराठा। लेकिन जो केसरी था दोस्तों, कौन से लैंग्वेज में था, ये मराठी लैंग्वेज में था। और जो मराठा था वो कौन से लैंग्वेज में था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो दोनों के दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है दोस्तों, इनको याद कर लेना है। तो इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनके द्वारा ही कहा गया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन्होंने कहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। विच क्वीन ऑफ काकाटिया डायनास्टी रूल्ड ओवर वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, रुद्रमा देवी जो क्वीन थी, इन्होंने क्या किया था, रूल किया था वारंगल, जो कि अभी मॉडर्न तेलंगाना का पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पर वॉज इलिटरेट, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट इलिटरेट था, यानी कि अशिक्षित था। तो देखिए दोस्तों, हम सबको पता है अकबर क्या था दोस्तों, इलिटरेट था, क्योंकि 1543 में ये बॉर्न हुआ था दोस्तों, और 1556 में इनके पिताजी जो थे हुमायूं, इनकी मृत्यु हुई थी। तो मात्र 13 साल में क्या होता दोस्तों, इनको कारोबार संभालना पड़ा था, इसकी वजह से इनको ये पढ़ाई अपनी कर नहीं सके, यानी कि ये क्या थे दोस्तों, इलिटरेट थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकिशन। तो देखिए दोस्तों, हरकिशन जो थे 8th गुरु थे, टोटल 10th गुरु है, उनमें से 8 नंबर के कौन थे, गुरु हरकिशन। तो इनको किसने सक्सीड किया था, गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था दोस्तों, इनको सक्सीड किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड। तो आज़ाद हिंद फौज को कहाँ पर फाउंड किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर में क्या किया था दोस्तों, इसको फाउंड किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 21 अक्टूबर 1943 इन सिंगापुर। इट वॉज इनिशियली फाउंडेड बाय मोहन सिंह एंड लेटर ऑन रिवाइव्ड बाय दी सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले इसको किसने फाउंड किया था, मोहन सिंह ने, और बाद में इनको किसने ज्वाइन किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था दोस्तों, इसको ज्वाइन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको एक पता होनी चाहिए दोस्तों चीज, 1939 में इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज फेमस फॉर। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए फेमस है, कौन से इवेंट के लिए फेमस है। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसके लिए क्या है, ये फेमस है। और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, फादर ऑफ सिविल सर्विस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और इन्हीं के दौरान क्या होता है दोस्तों, 1992 में क्या हुआ था, 3rd ट्रीटी साइन की गई थी, किनके बीच में, एंग्लो मैसूर, और उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है दोस्तों, ये क्या करी थी, इनके बीच में करी गई थी, टिप्पू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट एंड फादर ऑफ सिविल सर्विस इन एग्जाम, इनको ही कहा जाता है। 1992 में 3rd ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टिप्पू सुल्तान। हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल फजल ने ही लिखा है दोस्तों अकबरनामा। नवरत्न में से एक रत्न था अबुल फजल। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा। खालसा की देखिए दोस्तों शुरुआत किसने की गई थी, गुरु गोविंद सिंह, और ये सबसे लास्ट गुरु थे 10th सिख गुरु। तो 10th सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, और इनके द्वारा क्या कह रहा दोस्तों, द खालसा की शुरुआत की गई थी। तो द खालसा ट्रेडिशन वॉज इनिशिएटेड इन द 1699। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से साल में शुरुआत की गई थी,
तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1699 बाय द लास्ट लिविंग गुरु ऑफ सिखिज्म। वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था दोस्तों? इनको हराया था। किसको? नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला। सो नवाब वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑन 23rd of June 1757 एंड कैलकाता वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से क्या हुई थी दोस्तों? ब्रिटिश रूल की भारत में शुरुआत हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, सोहन सिंह भकना। ऑप्शन नंबर बी, एक क्या थे दोस्तों? गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी वॉज सोहम सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल वॉज द को फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। तो आपको लाला हरदयाल भी दोस्तों आपसे ऑप्शन में पूछा दिया सकता है। तो आपको दोनों क्या है दोस्तों याद रखना है, दोनों नाम, सोहम सिंह भाकना एज वेल एज लाला हरदयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहम सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच एम्पेयर रोड द नागानंदा इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, नागानंदा किनके द्वारा लिखा गया था? हर्षवर्धना के द्वारा क्या गया था दोस्तों? लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में। सो हर्षा वॉज एन इंडियन एम्पायर हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 टू 647 सी। और हर्षवर्धन के बारे में देखिए दोस्तों, एक पता होनी चाहिए आपको चीज, ह्यूएन तीसेंग। ह्यूएन तीसेंग ये क्या थे दोस्तों? चाइनीज ट्रैवलर था। किसके रेन में आया था भारत में? हर्षवर्धन के रेन में क्या था? भारत में आया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैच द पेयर है। बृहदेश्वर जो टेम्पल है दोस्तों, कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। दिलवारा टेम्पल राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको दिलवारा टेम्पल में एक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए दोस्तों कि दिलवारा टेम्पल जो है कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और कौन से राज्य में? राजस्थान में है। लिंगराजा टेम्पल ओडिशा में है दोस्तों। और हम्पी मोन्यूमेंट्स जो कि क्या है? कर्नाटक में। और हम्पी कौन से साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी देखिए दोस्तों, विजयनगर जो एम्पायर है उसकी क्या थी? कैपिटल थी हम्पी। ओके, तो हम्पी कहाँ पर है अभी लोकेटेड? कर्नाटक में। तो ये भी चारों के चारों टेम्पल्स आपके क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत ब्रिटिश इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो अगर आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यही सवाल में अगर आपको दोस्तों पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे, तब आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों में से कोई ना कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे तो आपको हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, हिज टेन्योर इज नोन फॉर द सोशल रिफॉर्म्स एज द एबॉलिशन ऑफ सती। सती को इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंध किया था। सप्रेशन ऑफ ठगी एंड इन्फेंटिसाइड, बच्चों को मारना, ये सब किया गया था दोस्तों इनके कार्यकाल में बंद किया गया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। तो एग्जाम में आपसे ये 101% पूछा जा सकता है दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम किनके द्वारा हायर एजुकेशन में लाया गया था। तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के दौरान में क्या किया था दोस्तों? ये लाया गया था। हु शॉट डेड जॉन सैंडर्स ऑन 17 दिसंबर 1927। तो देखिए दोस्तों, 1927 को किसने मारा था? जॉन सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। क्यों मारा था? उसकी वजह क्या थी दोस्तों? ही डिड सो टू टेक द रिवेंज ऑफ लाला लजपत राय डेथ विच टुक प्लेस बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज बाय द कॉलोनियल पुलिस फोर्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। यानी कि जो भारत में दोस्तों साइमन कमीशन आया था, उसमें जो लाठी चार्ज हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो किया था, उसी के जो विरोध करते हुए लाला लजपत राय जी की क्या होती दोस्तों? मृत्यु हुई थी। और इसी का बदला लेने के लिए क्या किया था? भगत सिंह ने मारा था जॉन सैंडर्स को। साइमन कमीशन कब आया था भारत में दोस्तों? 1928 में आया था। 1927 में इसको पास किया गया था। और इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 7 मेंबर्स थे टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? तो देखिए दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, जो कि कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर कर लिए। मैं अगला वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा।
अगर ये वीडियो और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आपके जैसा फ़ायदा ज़रूर मिले। चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।